बाणी शब्द बहुत पढ़े मिटा ना मन का मोह, पारस तक पहुंचा नहीं रहा लोह का लोह। बाणी शब्द तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब विचारों की धाराओं का प्रभाव इंसान के दिल और दिमाग पर लग जाता है तो इंसान के जीवन की विचारधाराएं बदलने लगती हैं। और हम सत्संग जैसी महान गंगा में अपनी विचारधाराओं को बदलने के लिए ही आते हैं। अगर सत्संग में आकर भी हमने अपनी विचारधाराओं को नहीं बदला तो ये समझो कि सत्संग में आना और ना आना एक समान हो जाता है। बाणियां पढ़ते हैं, ढोलक बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, लेकिन ढोलक बजना और हारमोनियम बजना ही सत्संग नहीं है। गाना ये तो एक मन का रिझाना है। इसलिए बहुत से संत महापुरुष आए जिन्होंने समाज को समझाने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत अपना सिर चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन आज इस समय में आकर के जो समाज में युवा वर्ग है देखने को मिलता है, आप लोगों के घरों में भी बच्चे हैं, संत महापुरुष भी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज का जो युवा है आप लोग देख सकते हैं कि वो विनाश की ओर बढ़ रहा है। ना ही तो संस्कारों का पता है, ना मान सम्मान का पता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में कभी ना तो भूख देखी, ना गरीबी देखी, और ना ही ऐसा कोई समय अवसर देखा कि उन्हें पता लग सके कि हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, गुरुओं ने कैसे इस समाज को इस कसौटी पर ला करके खड़ा किया है। क्योंकि भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी इस समाज को समझाने के लिए कहा, एक समाज के लोगों, अगर इस कारवां को आप लोग आगे ना बढ़ा सको तो कम से कम इसे पीछे भी जाने मत देना। उसी तरह इस समाज में जो मूवमेंट चल रहा है, इस भारत सरकार की नीतियों को आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ने लिखने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी टॉर्चर किए जाते हैं। सरकारी पद पर चयनित होते हैं, वहां भी टॉर्चर किए जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? गुरु प्रेमियों, इस समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं। क्यों होते हैं? उन्हें न्याय मिल जाता है, न्याय की कोई बात नहीं, लेकिन न्याय मिल जाता है। आप लोग जन समुदाय करोगे, आंदोलन करोगे, लेकिन गुरु प्रेमियों बात न्याय की नहीं है, बात है जुल्म की, कि समाज के ही ऊपर जुल्म क्यों होता है। क्यों? क्योंकि इस समाज का कुशल नेतृत्व आज तक नहीं हुआ है। अगर जिन्होंने कुशल नेतृत्व किया, ये समाज समझने के लिए तैयार नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो आने वाला समय आप लोग देख लेना, वो 650 शिवपुरों का समय इस समाज के लिए दूर नहीं है। एक लॉ के लिए जब हम बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, लॉ करते थे, वकालत करते थे, तो हमें एडमिशन मिल जाता था, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता था। लेकिन जैसे अब उप श्रेणियां बना करके आप लोगों को पीछे हटाया जा रहा है, आपको ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि ज्यादातर समाज अनपढ़ है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग जान सकते हैं कि उपग्रेड बना करके आपको कैसे शोषित किया जा रहा है, आपके अधिकारों को कैसे हनन किया जा रहा है। अगर हम वकालत करते थे बड़ी आसानी से हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, लेकिन अब वहां पर भी उन लोगों ने हमारे साथ धोखा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो लोग समझ गए हैं आज इस समाज के अंदर बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जजेस हैं, क्योंकि उन लोगों ने
इस समाज को पीछे हटाने का एक षड्यंत्र तैयार कर लिया है। अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहां भी हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, अगर उसमें पास नहीं तो वो पूरी शिक्षा बेकार। उसके बाद फिर अगर वो काउंसलिंग में गए वहां भी हम पास नहीं हुए तो हमारे 3 साल की मेहनत फिर बेकार चली जाती है। तो ऐसा वक्तव्य समाज के लिए इस षड्यंत्रकारी सरकारों ने हमें दिया है। लेकिन गुरु प्रेमियों, याद रखना कि जब जब जुल्म बढ़ता है, जब जब अत्याचार होते हैं, समाज में कोई ना कोई मसीहा पैदा होता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने 650 ईस्वी पूर्व इस समाज में, संसार में आकर के निर्गुण भक्ति का परचम लहराया, उनके बाद सतगुरु समनदास जी महाराज ने निर्गुण भक्ति का परचम लहरा करके ये ऐसे ऐसे आश्रम आपको दिए हैं, इस समाज को दिए हैं। लेकिन ये कारवां 100 वर्षों तक चल रहा है। अगर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, संभालने के लिए कोई भी ऐसा संत या कोई भी ऐसा अग्रणी इंसान अगर सामने नहीं आया तो ये 100-200 वर्षों की मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। आप किसी भी आश्रम पर जाकर के देख लो, चाहे वो आश्रम लतीपुर हो, चाहे सरसावा सुआ खेड़ी हो, या कोई शुक्रताल गुरुगद्दी हो, ऊण हो, या कोई हथनिकुंड आश्रम हो, आने वाली इस प्रक्रिया को संभालने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसे सुधार सके। क्योंकि आप लोगों ने पैसा दिया है, दान दिया है, अपनी मेहनत की कमाई इन आश्रमों में लगाई है। अगर आप लोग इस व्यवस्था को सुधार ना पाए, इसका संचालन ना कर पाए, तो आने वाले समय में आश्रम को संभालने वाला कोई भी पैदा नहीं होगा। क्योंकि मां कहती है कि समाज में चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर पैदा हो, शहीद भगत सिंह जैसे नेता पैदा हो, क्रांतिकारी नेता पैदा हो, राजगुरु पैदा हो। लेकिन माँ क्या कहती है कि मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसन के घर में पैदा हो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी क्रांति में चलते हैं वहां पर गोली लग सकती है, लाठी डंडे बरस सकते हैं, और मां नहीं चाहती कि मेरे बेटे को लाठी डंडे पड़े, मेरे बेटे को गोलियां लगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन माओं से, उन बहनों से कि आप लोगों ने बड़े लंबे समय तक जुल्म अत्याचार सहे हैं। अगर आप इस समाज को एक संत ना दे सके, एक ऐसा समाज को सुधारने के लिए अग्रणी अवसर नहीं दे सके, तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार रहेगा। इसलिए मैं अपनी माताओं से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, क्योंकि हम भी किसी के बच्चे रहे होंगे, हमारा भी घर परिवार होगा। आप ये ना सोचें, क्योंकि बहुत से लोग आश्रमों में जब सेवा करने के लिए आते हैं तो वहां पर जो बुजुर्ग माताएं बहनें घरों में होती है कि वे आश्रम में क्यों गए, क्या उनके पास कुछ नहीं है? ऐसी कुछ बात नहीं है, सब कुछ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज को मनोबल के साथ जीने का अवसर मिले और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीख ले। क्योंकि शिक्षा के बिना अगर हम कहीं भी लड़ने गए तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी। इसलिए हम हार नहीं चाहते, हमें जीतना है और इस देश का शासन और इस सत्ता को हमें प्राप्त करना है। तो गुरु प्रेमियों, समय का अभाव है। आने वाली 8 नवंबर जो सालाना संत समागम है, दिन दिन का प्रोग्राम है, आप सभी संत महापुरुष साध संगत को निमंत्रण इस दास की तरफ से है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की कृपा करें। तो सभी प्रेम से बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सतनाम सतगुरु।